अब बारिश का मौसम अब दिन ब दिन ठंडा ही हो रहा है। और अब हो ना वो और एक और हो रहा है कहाँ ये कितना गौरव हो गया, पूरे पहाड़ ढक चुके हैं। अभी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है 22 जून और सॉरी 23 जून है और कल हम यहाँ से करेंगे चेकआउट। तो कल हम जाएंगे, वापसी करेंगे यहाँ से। हमारा 3 दिन का स्टे हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया, सुबह 5 बजे का उठा ही हूँ मैं। हम लोगों का चाय नाश्ता हो चुका है, अभी बच्चे सो रहे हैं। बच्चे जब उठेंगे तो उनका चाय नाश्ता कराएंगे। अभी फिलहाल में हम आज जू घूमने का प्रोग्राम है, बच्चों को लेके जाना जू। सब कोहरा पहले ऊपर जा रहा है, फिर ये बरसेगा। बस बारिश ना हो या फिर जिससे जू घुमा है, वरना पीछे देखो बादल हो रहे हैं। उठ तो नहीं रहे, अभी निकल जाते नहीं आते। अभी उठ जाएंगे तो ये है कि बॉकर तो निकल जाएंगे, आराम से घूम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दिन दोस्तों बहुत अच्छे कटे हमारे यहाँ और बढ़िया मजा आ गया। एकदम मस्त वाला मौसम, सुहाना, ठंडा ठंडा, कूल कूल। मजा आ गया, 3 दिन का मौसम बढ़िया मिला। नहीं जरूरत पड़ी यहाँ डर्मी कूल, अब बरेली में जाकर पड़ेगी। खैर प्लेन एरिया में तो गर्मी है अभी, और हालांकि बरसात का मौसम आ चुका है प्लेन एरिया में भी, क्यों अगले महीने से सावन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ। तो हमारी जो नगरी है वो भोलेनाथ नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है। तो हम भोलेनाथ की नगरी से हैं और जो नगरी अगले महीने से सावन स्टार्ट हो जाएंगे, कांवड़ यात्राएं स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ कांवड़ हरिद्वार के लिए जाएंगी, कुछ हमारे कसला घाट के लिए जाएंगी। तो बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धालु निकलते हैं, भक्ति में लीन होकर निकलते हैं। और ये तो खैर पहाड़ों में है, हम वहाँ प्लेन की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ घर होता तो मजा आ जाता अभी। घर ही तो नहीं इतना होता जैसे अपना घर हो, तो अपनी बच्चों की छुट्टियां तो यहीं आ गए बस छुट्टी। कोशिश करूंगा कि फिर भी मैं टचिंग में रखूंगा उस लोगों को, ताकि मुझे पता चलता रहे यहाँ कोई घर बिक रहा है या नहीं बिक रहा, या कोई जगह मिल जाए तो बढ़िया है। 100 गज का मिल जाए, 100 नाली का मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जब मन हुआ, हाँ अपने आगे छुट्टियों से। और क्या, अपना घर होता है तो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। हाँ, अपने यही तो है, सारी चीजें अवेलेबल हों। वैसे 3 दिन कहाँ कट गए पता नहीं चला। कल तो यार बारिश में पूरा दिन निकल गया। 3 बज गए बारिश होते होते। आज सुबह 10 बजे से बारिश स्टार्ट हुई, 3 बज गए। सब बोर हो गए थे। हाँ सब बोर हो गए थे, सब बोर वैसे भी सब ब्लॉक हो जाता है, बंद हो गया, सब भी बंद हो जाता है। गाड़ियों का आना जाना, जू, बोटिंग, झील की सब कुछ बंद हो जाता है। सब रूम में कैद हो गए थे कल। बच्चे बोर हो गए थे, हम लोग सो गए। मतलब मेरे को तो सोने ही नहीं दिया। क्यों? उठो, बारिश बंद हल्की हो गई, चलो मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। मैं वहां टहल लेती हूँ, मैं यहाँ टहल लेती हूँ। आशी हमारी आती है, चाहती है जहाँ भी जाए वो एंजॉय करे। वही है कि तो उस पर ठंडी ज्यादा हो रही है, मजा आ रहा है दोस्तों ठंडी में। वो है अभिनव हमारा, वो तो बस उसको तो बस चश्मा दिला देना, क्यों चश्मे ही दिखाता है उससे, इसलिए एक चश्मा दिला देना। यहाँ से देख लेना, खुद ही देख लेना। चलो उठेगा तो दे देंगे। नहीं उसके फेस के हिसाब से तो देखेंगे, ऐसे देख लेंगे जो उसके फेस पर चल लगेगा, जो शूट करेगा। ये सामने शॉप है, यहाँ पर इस पर देख लेंगे। रात को सोया जब सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले चश्मा चाहिए। दिला देना उसे चश्मा। मुझे कल भी कह रहा था सोने पापा मुझे चश्मा दिला देना। दोस्तों चश्मे हैं ऑलरेडी घर पर छोड़ दिए, इतने तो चश्मे हैं, ये लगाते नहीं है। चीज को बस परचेज करेंगे, 1-2 इसका यूज करेंगे, उसके बाद रख देते हैं। इतने टॉयज हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, कभी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा अपने कि 3 से 4 कार्टन तो बॉक्सेस केवल कार्टून से भर जाए, खिलौने से भर जाएंगे। एक बास्केट है बड़ी वाली, वो भी खिलौने से भर जाएगी। ये करते हैं लोग गंदगी, ये लोग बड़ी गंदगी करते हैं। क्या करें, ये लोग खुद ही गंदगी करते हैं, खुद ही सफाई मांगते हैं। हाँ सबसे ज्यादा गंदगी कर रहे हैं यहाँ लोगों ने, इतनी गंदगी कर रखी है, ज्यादा पता नहीं कैसे लोगों ने कि सफाई नाम की चीज नहीं रखती है। एक हमें गंदगी पसंद नहीं है। अपने रूम में भी झाड़ू लगा ले। अपने रूम में रोज डेली झाड़ू लगा रही हूँ। हम लोग सफाई परस्त है ना,
हम लोगों को गंदगी नहीं पसंद है, हम लोग नहीं कैसे गंदगी में रहते हैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और अभी भी कोहरा बढ़ता जा रहा, ठंडी होती जा रही है। दोस्तों मजा आ गया, फिलहाल में नैनीताल आकर पैसे वसूल हो गए। हालांकि हमें प्रॉब्लम नहीं इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे बहुत लिंक हैं यहाँ पर, हमारे टच हैं, हमारे कुछ लोग यहाँ रहते हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनके लिए और थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि उनको हर चीज रेंट पे परचेज करनी है, रेंट पे लेना है। हमें तो सारी चीजें पता है, ऑलरेडी आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या कहते पापा जी? कुछ नहीं, कह रहे आ गए घर पे। मैंने कि ना, फिर मैंने पीछे का नजारा दिखाया, कह रहे अच्छा अभी यहीं पे है। मैंने कहा और क्या, 2-3 दिन ना रुको तो फायदा क्या, कह रहे साथ सही है, कह रहे आराम से कहीं घूमने जाओ, पैसे खर्च करो तो एंजॉय भी करना चाहिए ना पूरा। वो तो है। और क्या, आज का दिन और है, कल तो पहुंच ही जाएंगे घर पे। हाँ कल तो हम लोग के वैसे निकलना है, यहाँ से चेकआउट करेंगे कल। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कोई अगर दिख रहा हो मकान या कुछ भी तो मैं देखूंगा जरूर। एक चीज है, यहाँ जैसे मकान तो बने हुए हैं सबके पक्के, हाँ। ठीक है, और छत भी है, हाँ। लेकिन फिर भी सबने टीन ऊपर लगा रखी है। क्यों? क्योंकि बारिश इतनी होती है तो कहीं ना कहीं छत कहीं ना कहीं फिर वो हो जाएगी, होती है, तो इसलिए टीन सेट जरूरी है। बचा रहता है यहाँ पर। यहाँ हर मकान की छत पर आपको टीन सेट मिलेंगे। टीन सेट इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों बारिश का जो महीना, ये महीना बारिश का होता है पहाड़ों में, और इस समय बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जानते हैं जब लगातार मूसलाधार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं दीवारों में भी क्रैक आता है या लिंटर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए टीन सेट लगाते हैं। टीन सेट इसलिए लगाते हैं ताकि वो बारिश का पानी उस टीन सेट से साइड से गिरता रहे। होगा मेरे ब्लॉग में, और यहाँ सभी छतों पर टीन सेट लगा हुआ मैंने देखा, ऊपर भी लगा है, ये लगे साइड से, सब तो उधर लगे। क्यों कल हम लोग क्वार्टर गए थे तो नहीं लगे थे? सब पे टीन सेट लगे हुए, सब पे टीन लगी हुई है, सब में टीन लगी हुई। इससे बारिश से बची भी रहती है और इसका वो नहीं रहता है, मतलब ये चीज वैसे पता है यही नहीं, ये एक अच्छी है कि जैसे प्लेन में भी घर बने हो तो 3 सेट लगवा लो। जैसे घर किसी किसी की छत अच्छी जान लगती है, गलत वो बन जाता है, लिंटर हो जाता है, तो ये चीज अच्छा भी लग रहा है, सो लग रही है, इससे बचाव भी है। पर वहाँ इसलिए सही नहीं रहा क्योंकि वहाँ फिर ये लोया है, धूप से तपेगा तो फिर गर्मी लगेगी। अब इनको देख लो, अगर ये उठ जाते हैं तो चलते हैं घूमने के लिए। इनको जितना जल्दी उठा लोगी तो उतना जल्दी घूम के आ जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं, सुनी नहीं रहे। मैं उठा सुबह 5 बजे उठ के आया, फिर मैंने फ्रेश हुआ, ब्रश वगैरह किया, मुँह हाथ धो के फिर मैंने अपने यहाँ से रनिंग स्टार्ट कर दी। मैं 5 मिनट तो कंटिन्यू दौड़ा हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज अपने जो कंटिन्यू करता हूँ एक्सरसाइज की, सारी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने हनुमान चालीसा लगाया। आधे घंटे का हनुमान चालीसा में पूरा वॉक करता रहा। कल भी हमारी वॉक तो वैसे ही हो रही है, डेली कम से कम 4-5 किलोमीटर चल रहे हैं। तो वॉक ही वॉक। तो बस पहाड़ों में पैदल चलना होता है, और अगर आपको बहुत ऊंचे पे जाना है तो वहां से गाड़ी आपको करनी होगी। पैरों की बैंड बजी हुई है, पैरों में दर्द हो रहा है, कोई आदमी दबा दूंगा। हमने वो मसाजर रोलर से कल किया था, तब भी फिर भी आराम मिल गया था उससे। इनमें दर्द हो रहा है, इनमें घुटनों में, घुटने स्ट्रांग हो जाते हैं पता पहाड़ों में चलने से, मजबूत हो जाते हैं। फिलहाल तो लूज हो गए। हाँ तो नसें जो पहले लूज पड़ती है ना, नसें घुटनों की। ऊपर 2 किलोमीटर हो जाएंगे तो और ठंडा लगेगा। अरे तो बच्चे दौड़ रहे हैं, दिल्ली के हैं यहाँ। सबको एक रूम दे दिया पूरा, नीचे जमीन पे लेटे हो रहे हैं, नीचे लेट रहे। इनमें ये रूम जो है ना नीचे वाला, ये पहले नहीं था, ये बाद था। नहीं था पहले कंप्लीट हो रहा था। हाँ उस समय कंप्लीट नहीं था, मतलब कंप्लीट नहीं था। ये अभी कंप्लीट हुआ, इसमें बेड नहीं पड़ेंगे, बेड पड़ेंगे इसमें नहीं, 6 बेड आएंगे इसमें। नहीं 6 नहीं, हाँ 8 आ जाएंगे इसमें, 8 बेड आ जाएंगे। ये 8 बेड का रूम है। इसमें ये है जैसे मान लो ज्यादा लोग, अब जैसे नीचे जमीन पे तो ये कम से कम 10-15 लोग हैं, सबका काम चल गया क्योंकि नीचे जमीन पे। लेकिन बेड पे भी एक के साथ देख जुड़ जाएगा तो ये चीज सही है।
कि अगर मान लो जेंट्स बड़े बड़े लोग आए हैं तो सबके लिए 4 बेड का रूम ले लिया। हाँ। बात खत्म। तो टूरिस्ट प्लेस जहाँ भी आप पहाड़ों में जाएंगे वहाँ अननेसेसरी आपसे पैसा वसूलेंगे, अननेसेसरी आपको लूटेंगे। तो उससे पहले बेहतर ये है कि थोड़ी सी आप वहाँ की जानकारी जरूर ले लें कि यहाँ हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, बाकी जानकारी आपके पास होगी। वहाँ का क्या कराया जाएगा, अगर आप कोई बाइक रेंट पे लेते हैं या स्कूटी रेंट पे लेते हैं उसका आप रेंट पता करें, आपको क्या वहाँ के नियम है वो पता करने चाहिए, ताकि आपको कभी अगर सेल्फ बाइक लेते हैं या सेल्फ स्कूटी लेते हैं उस पर ड्राइव करने को प्रॉब्लम ना हो। बाइक मतलब बुलेट रेंट का रेंट पे बुलेट का 1500 रुपये रेंट था और उसमें फ्यूल हमें अपना करवाना पड़ता फ्यूल अपना। है। वो इसलिए अगर फ्यूल अपना देते तो समझ में आता कि हाँ। चलो फ्यूल अपना है तो अपना पूरे दिन में कहीं भी घूमो। अब उसमें फ्यूल भी हम अपना पड़ाएं, फिर उसमें 1500 रुपए, तुम्हें इससे अच्छा तो हम टैक्सी करके नहीं घूमेंगे सब में। सही बात है, उसमें रिस्क भी नहीं रहेगा। ठीक है, आराम से बैठ के भी जाएंगे। तो यहाँ टैक्सियों का भी किराया बहुत है, बहुत ज्यादा बताते हैं, लेकिन वो आपको उनसे बार्गेनिंग करनी होगी उस रेट पे कि आप क्या बजट है, और वो अपना बजट बहुत ज्यादा बताकर चलेंगे आपको। और दोस्तों 2-2 किलोमीटर की दूरी को इतना घुमा के लेके जाएंगे आपको कि आपको लगेगा कि यहाँ वास्तविकता में बहुत दूर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ के उन रास्तों के लिए एकदम सीधा रास्ता भी है। तो पहले आप जानकारी लें, उसके बाद बतानी थी ट्रेवल करें। घूमने गए थे ऊपर, कितना घुमा के लेके गए थे। जब वापसी आए तो 2 मिनट नहीं लगी, उन्होंने उतार के नहीं कहाँ कर दिए। दोस्तों घूमने के लिए बहुत कुछ है, घुरपाताल वगैरह है, बाकी यहाँ से आप वो एडवेंचर भी है यहाँ पर, और यहाँ से जाने का 2000 का रेंट बताते हैं, बट आप 1500 में कर सकते हैं। और वहाँ आप घूमिए, वहाँ खुरपाताल घूमिए, एडवेंचर पार्क घूमिए, बाकी आपका जो राजमहल है वो घूमिए, बहुत सारी जगह मिल जाएंगी यहाँ पे घूमने के लिए। तो अब इन्हें उठा लो ताकि हम लोग भी निकलें घूमने के लिए, इनके चक्कर में लेट हो जाते हैं। उठाओ, तुम उठाओ ना जाकर। मुझसे उठ जाती तो मैंने 3 बार उठा चुकी। मुझसे तो वैसे भी नहीं उठेंगे वो। जाके ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई एक बार। मैं तो ट्राई कर चुका हूँ, तुम भी ट्राई कर लो। ट्राई करना। बूंदे आ गई। ओह माय बहुत सही। अब ये नहीं उठेंगे, बूंदे आ गई, अब घूम लिए, हो गया। दोस्तों बारिश होने वाली है, बादल बहुत हैं, दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। उठ जाओ। ये देखें दोस्तों, बादल आ चुके हैं और बूंदे स्टार्ट हो चुकी हैं। पहाड़ सामने देखो, क्लीन दिखता है, आज नहीं दिख रहा है, और बहुत जल्द बारिश होने वाली है। तो कितने सारे लोग घूमने जा रहे हैं, देखिए ये सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन बारिश होने के कारण इनका सबका घूमना कैंसिल हो जाएगा। हो गए स्टार्ट क्योंकि 3 दिन का अलर्ट है बारिश का। ये देखिए, हो गई हाँ, कल वाला टाइम पकड़ा है, कल भी ये टाइम बारिश हुई थी। अभी शाम में खुलेगा, सुबह से निकलते तो कल तो 3 बजे रुकी थी। मैं बोला था कल एक आध घंटे